हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमन एरर फाइंड करना सिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला जो सेंटेंस नंबर 13 के मैं 12 सेंटेंस किसी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो 13 सेंटेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दिया वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेज, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि इसमें एरर कहाँ पे है, तो वही हमको बताना है इसमें एरर। ठीक है, तो देखते हैं ये एरर कहाँ पे है। जैसे कि 5 पार्ट कर दिया, देखो यहाँ तक ए पार्ट किया हम, फिर यहाँ तक बी किया, फिर सी पार्ट किया, फिर डी पार्ट किया, फिर ई पार्ट किया, तो सेंटेंस को 5 पार्ट में तोड़ दिया। अब ये पूछ रहा किस पार्ट में गलती है, तो अगर मैं गलती की बात करूँ तो यहाँ जो वन है दोस्तों, वन हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, यह हमारा प्रोनाउन जिसको डेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। तो जब ये सब्जेक्ट हमारा वन है, तो इस वन के अनुसार जो अपने का अंग्रेजी यहाँ पे हिज नहीं होगा, यहाँ पे वंस हो जाएगा। वन के अनुसार हमेशा क्या आता है, वंस आता है। ठीक, जो यह वन है, इस वन के अनुसार में क्या लगाना पड़ेगा, वंस। इस हिज के जगह पे हमें क्या लगाना है, वंस लगाना है। तो अगर मैं गलती की बात करूँ तो गलती किस वाले पार्ट मिला हमको, इस बी वाले पार्ट में मिला। ठीक है, तो हिज नहीं रहेगा, हिज के जगह पे हमको वंस करना है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस में क्या कह रहा है। दूसरा जो सेंटेंस यानी कि 14 है सेंटेंस है, हम लोग दूसरा मान के चलेंगे। इफ़ समवन हैज़ फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है, 14 वाले सेंटेंस में एरर बताना है। तो इसमें एरर है, देखो समवन तो सिंगुलर होता है, इसके साथ वर्ब आएगा सिंगुलर है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे क्या लगाया, थर्ड फॉर्म लगाया है। तो इसमें कोई एरर नहीं दोस्तों, नो एरर है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में एरर दे, तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि कोई सेंटेंस ऐसा रहता है इसमें एरर नहीं पूछता हम, तो इसमें नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं दिया हम। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ दिया द क्रिमिनल विच वाज चेंड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वाज टेकिंग हिम टू जेल, नो एरर। इसमें एरर बताना है, तो इसमें एरर बताइए, इसमें एरर क्या हो सकता है। इसमें अगर मैं एरर की बात करूँ, जो यहाँ विच दिया है, तो इस विच का प्रयोग किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग चीज़ के लिए या कोई एनिमल के लिए यूज किया जाता है विच का प्रयोग। अगर आप प्रोनाउन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा विच का जो प्रयोग होता है, या तो नॉन लिविंग के लिए करते हैं या तो किसी एनिमल के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो यह क्रिमिनल है, तो यह तो एक पर्सन है। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिमिनल तो मतलब पर्सन को शो कर रहा है, पर्सन को दिखा रहा है। तो जब क्रिमिनल हमारा पर्सन है, तो पर्सन के लिए जो प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज क्या करते हैं, किसका यूज किया जाएगा, विच की जगह पे हु का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो विच है, उस विच के जगह पे हमको हु का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ। तो अगर मैं गलती की बात करूँ तो गलती किस वाले पार्ट में मिला हमको, गलती इस बी वाले पार्ट में है। ठीक है, विच की जगह क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, हाँ 16वां है। 16वां देखो क्या कह रहा है। एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव a day's pay as their contributions to the dependents of Dr. Sonu who had died on duty, no error। इसमें एरर बता दीजिए, इसमें एरर क्या है। एरर की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो एरर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो हु है, यहाँ पे हु का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। यहाँ पे देखो गलती कहाँ पे है। वैसे गलती अगर बात की जाए तो वो ग्रामर ये कहता है कि अगर एवरीबडी आया तो वहाँ पे दैट का प्रयोग करिए, हु का प्रयोग नहीं, तो यहाँ पे लगा चलो ठीक है। लेकिन यहाँ जो देयर आया है, तो यह देयर किसके लिए यूज किया गया, पहले इसके बताइए। तो देयर का सब्जेक्ट कौन है, एवरीबडी है, तो इस एवरीबडी के अनुसार यहाँ पे देयर थोड़ी नहीं आएगी, यहाँ पे ही जाएगा। एवरीबडी के लिए हम अपने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं, देयर की जगह हम क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। तो गलती हमको यहाँ पे मिल गया है। ठीक, इसी वाले पार्ट। लेकिन वैसे क्या होता है ना कि अगर एवरीबडी आया है तो लोग जो हु की जगह पे दैट का प्रयोग करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन।
ठीक है, तो हम लोग सी वाले पार्ट को गलती मान के चलेंगे कि देर की जगह हमको क्या लगाना है, हिज लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स as absented themselves फ्रॉम द ऑफिस, नो एरर। इसमें एरर बताना, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो यहाँ जो देम सेलेबस आया है, इस देम सेलेबस का सब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ देखो जो सब्जेक्ट इसका है ऑफिसर है, ऑफिसर हमारा सिंगुलर है, ऑफिसर क्या सिंगुलर है। तो सिंगुलर अगर नाउन दिया है, कोई अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए हम देम सेल्वेस का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए हम हिम सेल्फ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हिम सेल्फ क्यों लगा है, क्यों देम सेल्वेस सही नहीं होगा, क्योंकि अगर एज बेल ये सेंटेंस दिया, एज बेल दिया है, एक चीज समझो कि अगर एज बेल आया है तो एज बेल से पहले जो सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे ऑफिस है ना, तो इस सॉरी ऑफिसर है ना, इसी ऑफिसर के अनुसार, इसी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे प्रोनाउन यूज होगा। तो देम सेल्वेस नहीं होगा, देम सॉरी हिम सेल्फ का यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। अब इसमें एरर बताइए कि 18 वाले में एरर क्या है। एक चीज़ समझना आराम से कि अगर देन सेंटेंस में आया तो देन के बाद हमेशा दोस्तों सब्जेक्ट आता है। तो देन दिया तो देन के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। यहाँ पे हिम की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। सुनने में अच्छा देन हिम, तो लेकिन स्पीकिंग में चल जाता है, लेकिन रिटन ग्रामर में गलत माना जाएगा। तो हिम की जगह क्या लगाना पड़ेगा, ही लगाना पड़ेगा। तो गलती हमको डी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलिए। He introduced to the chairman as the general secretary of that party, no error। इसमें एरर बताना है, इसमें क्या एरर हो सकता है यही बता दीजिए। तो एक चीज़ समझो दोस्तों कि एरर में यहाँ पे देखो क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पास सेल्फ प्रोनाउन आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। जो ये इंट्रोड्यूस है, इस इंट्रोड्यूस के जस्ट बाद हमको इस ही के अनुसार, जो यह ही दिया ना, इसके अनुसार हिम सेल्फ लगाना था। इसके अनुसार क्या लगाना था हमको, हिम सेल्फ लगाना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गलती बात की जाए तो ए वाले पार्ट में गलती मिल गया। चलो आगे देखो। द प्लेयर्स whom we have selected for our team are young and ambitious, no error। इसमें हमको एरर बताना है, 20 वाले में एरर बताना है। तो यहाँ देखो जो होम होता दोस्तों, होम काम करता है ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट है। यहाँ देखो आपका एक वर्ब, मतलब कि सिलेक्टेड है वो आपका वर्ब हो गया। जब सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए तो वहाँ पे होम का प्रयोग किया जाता है, हु का नहीं। तो इसमें अगर मैं एरर की बात करूँ इस वाले सेंटेंस में, तो इस वाले जो सेंटेंस दोस्तों कोई एरर नहीं है, नो एरर है। ठीक है, इसमें नो एरर, कोई एरर नहीं है। चलिए यहाँ देखो दिया है गेस्ट्स होम, तो यहाँ पे एरर मिल गया पहले, मतलब इसी वाले बी वाले पार्ट में। यहाँ पे होम के जगह पे हु का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे हु का प्रयोग होगा। समझ आ गया, चलिए। यहाँ देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो एक चीज़ समझना, जब नन आ जाए सेंटेंस में तो वहाँ पे हु नहीं आता, वहाँ पे दैट आता है। वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हम क्या यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं इस हु के जगह पे। ठीक है, तो गलती कहाँ है, किस वाले पार्ट में गलती है, कलर चेंज करके मैं बता रहा हूँ। गलती हमको इस बी वाले पार्ट में दिख रहा है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या हो सकता है। देखो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 23 22 हो गया था, 23 वाला देख लो।
दिस इज द सेम डॉग विच barked at him but fortunately did not bite him. No error. इसमें एरर बताना है। एरर इसमें क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे डॉग एनिमल है तो लोग एनिमल के लिए क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे, तो लोग सही कर देंगे, इसमें कहीं नो एरर है। जबकि एरर इसमें क्या दिए, जो यह विच का प्रयोग नहीं होगा। विच का प्रयोग एनिमल नॉन लिविंग के लिए होता है, लेकिन यहाँ देखो एक वर्ड आया सेम आया है। अगर सेंटेंस में सेम आ जाए, नेवर आ जाए, नन आ जाए, तो उसके लिए दोस्तों जो है हम दैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे विच के जगह पे हमको दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दैट लगाएंगे। तो अगर मैं गलती की बात करूँ तो गलती हमको मिल रहा है इस वाले बी वाले पार्ट में। ठीक है, विच की जगह पे दैट आएगा क्योंकि यहाँ पे सेम आया है। चलिए आगे देखिए, तो whomever comes late will not be allowed to mark his presence in the register. No error. इसमें एरर बताने, इसमें जो एरर हुम एवर दिया ना, इसका प्रयोग करते ऑब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, तो हम क्या करेंगे, हुम एवर की जगह पे हम हु एवर का यूज करेंगे, हु एवर। ठीक है, इसमें यही गलती है कि ए वाले पार्ट में गलती, हुमेवर की जगह पे हुएवर हो जाएगा। चलिए द ओनली बुक विच, यहाँ पे भी देखो ये गलती है, विच का प्रयोग नहीं होगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड ओनली आया है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे ओनली आ जाए, सेम आ जाए, नन आ जाए, एवरीवन आ जाए, तो वहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, आगे देखते हैं आगे क्या दिया। 25 वाला तो हो ही गया था, 26 वाला देखो। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बताऊँ, मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि मैं समझाने लगता हूँ दोस्तों। यहाँ दिया सी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सपेक्टेड नो एरर। तो 26 वाले में एरर बताना है। तो 26 वाले में एरर क्या हो सकता है बताइए। तो सब 26 वाले में एरर ये है कि सच के साथ दोस्तों दैट सॉरी सच के साथ आ जाता है, एज दैट की जगह सच दैट। ठीक है, तो यहाँ पे दैट हो जाएगा, एज हो जाएगा, बस यही इसमें गलती है। चलिए आगे देखते हैं। सच आ सेल्फ sacrificing man as has convinced our sympathy and admiration. No error. इसमें एरर बता दीजिए। 27 वाले में एरर क्या हो सकता है। 27 वाले में मैं एरर की बात करूं तो यहाँ जो सच दिया है ना दोस्तों, पहले समझो जो सच दिया है, तो सच के साथ अगर मैं इसका मतलब सच के बाद जो है रिलेटिव प्रोनाउन एज का प्रयोग होता है। ठीक है, सच के बाद एक चीज़ समझो, इसमें गलती क्या है। एक मिनट कोई गलती नहीं दोस्तों, इसमें सच साथ एज तो लगाया है, देख लो, इसमें तो कोई गलती है ही, नो एरर है, नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि सच साथ एज आता है ना, तो सच साथ एज तो लगाया है। चलिए आगे देखते हैं। एनी ऑफ द टू पिक्चर्स, गलती इसमें ये मिल गया कि एनी का प्रयोग जो होता है, एनी ऑफ द का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे यूज करना रहेगा तो मैं यहाँ पे आइदर का यूज करूँगा, क्योंकि दो के लिए हम क्या लगाएंगे, इस एनी ऑफ द के लिए हम आइदर ऑफ द का प्रयोग करेंगे, आइदर ऑफ द। ठीक है, बस, तो एनी ऑफ द की जगह पे आइदर ऑफ हो जाएगा। तो गलती की बात किया जाए तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। चलिए एक मिनट, चलिए समाप्त करने वाले हैं। every of the 5 children standing in the corner of room is dexterous
इन पेंटिंग्स नो एरर, इसमें एरर बताइए। इसमें एरर क्या हो सकता है? देखो एवरी ऑफ द कोई वर्ड नहीं होता, एवरी वन होता है, तो जो एवरी ऑफ द की जगह पे हमको एवरी वन करना पड़ेगा, बस यही इसमें गलती है। ठीक, ए वाले पार्ट में आपको गलती मिल गई कि एवरी जगह पे एवरी वन हो जाएगा। 30 वाला सेंटेंस देख लो, लास्ट सेंटेंस दोस्तों है, ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो आउट बट हिज फादर डिड नॉट गिव नो एरर। इसमें एरर बताना हम, तो इसमें एरर क्या हो सकता है? क्या एरर इसमें मैं बताऊं? तो यहाँ पे अगर मैं एरर की बात करूं 30 वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पे समझो जो अगर एरर यहाँ पे है, हिज फादर डिड नॉट गिव, उसके पिता ने नहीं दिया, क्या नहीं दिया? कुछ तो चीज़ होगा। यहाँ पे गिव के बाद आप इट लगाइए, क्योंकि एक प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, इट या नहीं दिया। यानी कि ही आस्क्ड फॉर, वह परमिशन मांगा, टू गो आउट बाहर जाने की, लेकिन हिज फादर उसके पिता ने डिड नॉट गिव नहीं दिया, इट माने या परमिशन के लिए कह रहा है, उसे परमिशन नहीं दिया। तो यहाँ जो परमिशन एक नॉन लिविंग चीज़, नॉन लिविंग के लिए हमको इट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो गलती हमको यही मिल गया कि डी वाले पार्ट में गलती है कि यहाँ पे गिव के बाद इट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, सिचुएशन में हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमको पढ़कर भी कभी कभी अर्थ निकालना पड़ता है कि सही कंसेप्ट है कि नहीं है। तो बस दोस्तों ये 30 सेंटेंस था। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए, और चैनल पे जो आप आए हो तो वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि हर दिन मैं प्रैक्टिस सेट कराता रहता हूँ अपने चैनल पर, क्योंकि मेरा छोटा चैनल है और छोटे चैनल पर लोग जो है मतलब वीडियो को पसंद भी नहीं करते, पढ़ना भी कोई नहीं चाहता है।